सुप्रभात। नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब देखते हैं कि हम सबके जीवन में ईश्वर की कृपा के साथ साथ हमारे पूर्वजों की शक्ति, उनके संस्कार हमें विरासत में मिलते हैं, जिसके कारण से हमारा जीवन आगे बढ़ता है और निरंतर सफल होता है। जैसे हमारे माता पिता हैं, जो उनके गुण हैं, उनमें से कुछ न कुछ गुण जरूर हम सब में आते हैं। उसके साथ साथ परिस्थितियाँ, समाज का वातावरण और समाज के जैसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे विचार, हमारा चरित्र वैसा ही बनता जाता है और इसी को प्रभु की कृपा कहते हैं। आइए आज कृपा पर थोड़ी चर्चा करते हैं। परमपिता परमेश्वर कृपा के सिंधु और दया के सागर हैं। कृपा निधान है। दया तो कभी कभी ही होती है, जब दया चाहने वाला कोई व्यक्ति दया करने वाले किसी व्यक्ति से याचना करे, अथवा दया सुलभ भी तभी होती है जब किसी दयालु से दया के पात्र का सीधा संबंध हो। दया सहज भी होती है जब दयावान का हृदय परिपूर्ण हो। भगवान ही परम दयालु है। माता पिता और गुरु भी दयालु हो सकते हैं, लेकिन कृपा वस्तुतः सहज, सरल, सुगम एवं सुलभ का अनवरत प्रवाह है। इसीलिए कृपा सच में सदैव बरसती रहने वाली दया है। इसे पाना नहीं होता, यह स्वतः प्राप्य है। कृपा नृत्य प्राकृतिक दया है। अनुकंपा का स्वतः प्रवाह कृपा के मौलिक भाव से अभिप्रेरित है। इसीलिए कृपा का उद्गम हृदय से है। कृपा का स्रोत आत्मा में अंदर से बाहर की ओर गतिमान है। प्रत्येक मानव में कृपा का उच्च संस्कार विद्यमान है। समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव का जीवन कृपा का संसार है, कृपा का आधार है, कृपा का आश्रय है और कृपा का विधान है। यह जीवन कृपा का प्रताप भी है। कृपा के प्रभाव से समस्त उपलब्धियां सहज ही ग्राह्य हो सकती हैं। यही कृपा ईश्वरीय है, जो हर प्राणी के लिए उपहार है। कोई माने या ना माने, लेकिन जीवन तो कृपा का मार्ग है। भगवान ही कृपा के अधीन सभी शक्तियां हैं। इन शक्तियों के सदुपयोग का अवसर मिला है तो हमें इसे गंवाना भी नहीं चाहिए। सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच में कृपा की अनुभूति का आश्रय हो सकता है। भगवत कृपा सबसे महान ज्ञान है और विज्ञान भी है। इसीलिए सहज भाव से इसे ग्रहण करने का उपक्रम ही धर्म है। भगवत प्राप्ति का आधार तो भगवत कृपा ही है। इसे तपस्या से पाया जा सकता है या धर्म मार्ग से अनुभव किया जा सकता है। धर्म भी तपस्या का प्रारूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुपात्र के लिए उनकी कृपा सर्वसुलभ है। इसलिए कृपा प्राप्त करनी है तो उसका सुपात्र भी बनना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग अच्छे कामों के लिए माध्यम बन जाते हैं, हम उन्हें ईश्वर कहते हैं। और एक बात यह होती है, लगता है कि उसमें, उस व्यक्ति में उस कार्य को करने की क्षमता थी, ईश्वर ने इसलिए उसे माध्यम बनाया। तो कभी भी अच्छे कार्य करने में पीछे ना हटिए। हो सकता है ईश्वर ने आपको उस अच्छे कार्य के लिए, उस नवीन मार्ग के लिए आपको माध्यम बनाया है और आप देखेंगे कि आपको ऐसे कार्य करके आत्मसंतुष्टि होगी और यही ईश्वरीय कृपा है। तमाम गुण ऐसे होते हैं जो हमें विरासत में अपने वंशज से, माता पिता और पूर्वजों से मिले होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और जिस समय अगर एक भी गुण प्रस्फुटित हो गया तो वह हमें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। तो यह प्रभु कृपा है, इसे हमें समझना अत्यंत
आवश्यक है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।